वेलकम टू लॉजिक। तो इस वीडियो में हम डेसिमल फ्रैक्शन से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल डिस्कस करेंगे। सवाल बहुत इजी भी है और बहुत टफ भी। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल लिखा है 0.359 का बार को p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब भिन्न के रूप में लिखना है जहाँ p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये सवाल आया है आरआरबी ग्रुप डी 2022 में। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जाम में आते हैं, खाली रेलवे का नहीं, एसएससी और आपके स्टेट लेवल के एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसको कैसे हल करना है? देखिए, इसको बनाने के दो मेथड, एक शॉर्टकट है जिसको आप हार्डली 5 सेकंड में उड़ा सकते हो सवाल को, और दूसरा है नॉर्मल मेथड। नॉर्मल मेथड भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। हो सकता है कि आप भूल भी जाएं, है ना, शॉर्टकट को भूल भी जाएं, तो वहां पे ये नॉर्मल मेथड आपको काम आएगा। और इसका डिटेल जो एक्सप्लेनेशन है आपको 7th क्लास के मैथ्स बुक में मिल जाएगा, 7th स्टैंडर्ड में। ठीक है, मैं यहाँ पे बताता हूँ इसको हल कैसे करना है। पहले हम देखते हैं नॉर्मल मेथड, उसके बाद लास्ट में बता दूंगा, 2 सेकंड में खत्म हो जाएगा वो। तो देखिए, यहाँ पे जो लिखा है सवाल 0.359 का बार, है ना, इसका मतलब क्या है? 0.359 का बार। बार का मतलब क्या होता है, इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब ये है कि जिस अंक के ऊपर ये बार लगा है वो अंक रिपीट हो रहे हैं। ये 5959 रिपीट हो रहे हैं, कहाँ तक हो रहे हैं हमको नहीं पता, इनफाइनाइट है, अनंत मान लीजिए। ओके, तो अगर ये नॉर्मल अंक होता 0.359, तो इसको हम भिन्न में या पी बाई क्यू के रूप में कैसे लिखते हैं? 359 बाई 1 लिखते हैं, और दशमलव के बाद जितने अंक है उतने जीरो लगा देते हैं। बहुत आसान था। लेकिन हमारे पास यहाँ जो अंक है वो 5959 रिपीट हो रहा है इनफाइनाइट टाइम तक, तो कितना जीरो लगा पाओगे, है ना? तो ये मुश्किल। तो इसके लिए एक नॉर्मल मेथड जो बुक में दिया होता है मैं बताता हूँ। चलिए हम थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, मिटाते हैं, उसके बाद फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो मान लो ये एक्स है, एक्स समीकरण लेना पड़ेगा। एक्स इक्वल टू 0.3595959 तीन बार लिखते हैं, उसके बाद चलो ये चल रहा है, ये इक्वेशन 1 लिख लो इसको। अब ये करते हैं जिसका रिपीटेशन नहीं हो रहा 3, उसको दशमलव किधर ले आएंगे? तो अगर मैं 10 से गुना करूंगा तो दशमलव एक अंक पीछे जाएगा, तो ये हो जाएगा 10x बराबर 3.5959। ठीक है, ये अप टू सो 1, ये लिख लो इक्वेशन नंबर 2। अब ये करते हैं, जो रिपीट हो रहा है उसको 2 अंक पहले ले आते हैं। ठीक है, दशमलव को 2 अंक पीछे खिसकाएंगे, समझ लो। तो अगर मैं इसको 100 से फिर गुना करूं, 100 गुना 10x बराबर ये हो जाएगा 359.5959। ओके, तो ये हुआ इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, ये 1000 हो गया ना, इसको 1000 मान, 1000 x बराबर 369.595959। अब क्या करना है, इक्वेशन नंबर 3 में 2 को हटा देंगे। ओके, तो हमारे पास क्या है, 1000x माइनस 359.5959 अप टू सो 1। ठीक, और इक्वेशन नंबर 2 है 10x इक्वल टू क्या है, 3.5959, ये भी अनंत तक जा रहा है। ठीक है, अब घटा देते हैं दोनों तरफ को, तो 1000 में 10 घटाएंगे तो आएगा 990। x बराबर 359 में 3 घटाएंगे तो आएगा 356 दशमलव। अब ये इनफाइनाइट टाइम तक है, मतलब दोनों की जो संख्या है सेम है, तो ये एक दूसरे को कैंसल आउट, जीरो हो जाएगा, है ना। 5959 दोनों में अनंत तक है। ठीक है, इसको अभी लगेगा आपको कि सर 59 तो सामने लाए हैं, तो बेटा ये ना इनफाइनाइट टाइम तक है, मतलब एक सागर से एक गिलास पानी निकालोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, इनफाइनाइट टाइम तक है, तो दोनों की वैल्यू समान है, जीरो ही होगा। ओके, तो यहाँ पे अब देखो x इक्वल टू क्या आ रहा है, x इक्वल टू 356/990, और इसको 2 से काटोगे तो ये आएगा 178/495, और ये ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है इसके लिए। अब बारी आती है इसके शॉर्टकट। ठीक है, शॉर्टकट भी बढ़िया काम करेगा। देखिए 0.359 का बार, तो सबसे पहले इसको लिख दो 359 हो गया। अब यहाँ पे देखो थोड़ा क्या करना है, जिनके ऊपर बार नहीं है, जैसे 3 के ऊपर बार नहीं है उसको हटा दो, और उसके बाद बटन में क्या लिखना है, जिन जिन संख्या के ऊपर बार लगा है उसके लिए 9 और 9, और जिसके ऊपर बार नहीं लगा है उसके लिए 0, और पीछे में लिखना है। ओके,
पीछे से लिखते आना है, ये सोच लीजिए, पीछे से लिखते आना है। जिनके ऊपर बार लगा है उसके लिए 9 9 लिखना है। अगर 3 अंक होता है तो 3 9 लगता है। जिसके ऊपर बार नहीं लगा उसके लिए 0। तो ये आएगा 356 बटा 990 और ये हो जाएगा फिर से 178 बटा 495, ऑप्शन ए। ठीक है, तो देखिए ये बहुत सरल है और जो शॉर्टकट तरीका है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए कि हो कैसे रहा है। ये तो हमने एकदम शॉर्टकट बना लिया ना। ठीक है, इससे क्या आप 5 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं अपने एग्जाम में अगर आएगा तो। लेकिन अगर आप किसी क्लास में एक्सप्लेन कर रहे हैं तो ये आपको आना चाहिए। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को पसंद लाइक कर देना, पसंद कर देना, ठीक है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि हमारा सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहा है, आपकी हेल्प की जरूरत है। तो प्लीज मोटिवेट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।